बात कर रहे हैं पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय, भारी तबाही की तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एक भी जो प्रशासनिक नुमाइंदा है या फिर प्रशासनिक अधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी है, वो यहाँ पर जनता की सुध लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। लोगों को ना खाना मिल रहा है, ना रहने की जगह मिल रही है, आधे आधे शरीर तक डूबे हुए हैं लोग, और उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। लगातार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे आपको आगरा ले चलती हूँ, जहां पर हमारे संवाददाता बालकृष्ण बने हुए हैं। आगरा की अगर बात करें बालकृष्ण, तो यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या हालात नजर आ रहे हैं फिलहाल? पता लिखा भाई भरकर भाई तमाशाई है, करीब 24 गाँव कम्बल अधिनाई भर के चलती भाई आ रही है। मैम मेरी आवाज आ रही है? बालकृष्ण जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो, बालकृष्ण जी को फिर से संपर्क करने की बालकृष्ण जी को हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और अमित नामदेव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमीरपुर से। अमित, हमीरपुर की अगर हम बात करें तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है? जी, हम इस वक्त वो मौजूद हैं यूपी के बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार हमीरपुर में, जहां पर बाढ़ ने लगातार अपना कहर जारी रखा था। बाढ़ लगातार अभी ना कहर बरपा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पे किस तरह से बाढ़ का प्रकोप हमीरपुर में जारी है, किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं, मुआंदे हैं, किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अपना जो उन्होंने आशियाना है, अपना रोड किनारे हाईवे बना रखा है। और वही हम बात करें तो अभी हालांकि कल से जो दोनों नदियां हैं वो 2-2 मीटर घट चुकी हैं, जो कि यमुना 107 पे थी तो करीबन 105 पे आ गई है, बेतवा 106 पे थी तो करीबन 104 पे आ गई है। वही अब बात करें तो घटते जलस्तर को देख के लोगों में राहत है। फिलहाल वही बात करें एनडीआरएफ टीम की, तो एनडीआरएफ की टीम ने भी लोगों के अब तक करीबन 150 लोगों की जान बचाई है। जो लोग फंसे हुए थे उनको लगातार एनडीआरएफ टीम द्वारा निकाला जा रहा है। प्रशासन द्वारा उनको पूरी मदद दी जा रही है। प्रशासन ने उनके रहने की पूरी उत्तम व्यवस्था करी है, जो कि महिला डिग्री कॉलेज हमीरपुर, महिला डिग्री कॉलेज कुछेचा और श्री विद्या मंदिर कॉलेज में प्रशासन लगातार सुबह शाम उनको खाने की व्यवस्था करवा रहा है। यहाँ पे जो और भी समाज सेवी है वो लोग भी लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। फिलहाल अब तक की जो बाढ़ आई हुई थी अब तक जो बाढ़ आई हुई थी हमीरपुर में 40 सालों का रिकॉर्ड इस बार हमीरपुर की बाढ़ ने तोड़ा हुआ है। जो अब अभी भी बात करें यमुना और बेतवा की तो लगातार खतरे के निशान से 2-2 मीटर ऊपर बह रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, अगर हम प्रशासनिक अमले की बात करें या अगर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके की यहाँ पर मदद जो है वो लोगों को मिल पा रही है? जी, हम बात करें प्रशासनिक अधिकारी की तो हमीरपुर में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लोगों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। और जो लोग अपने घर, जिनके घर जलमग्न हो चुके हैं, वो लोग अपने घर में अभी भी हैं, क्योंकि उनका कुछ कीमती सामान के घर पे रखा हुआ है। उनको डर है कोई ले न जाए, तो उनके द्वारा भी प्रशासन को वहाँ नाव द्वारा, बोटों द्वारा उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, उनकी पूरी मदद की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, चमोली से हमारे संवाददाता अनिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, चमोली की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीर है चमोली में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जो है वो आ चुकी है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हो रही है। अनिल, अनम्यूट करें खुद को। मलवा घुसा थराली में। वहीं गौचर की अगर बात की जाए तो गौचर में भी कुछ घरों में यहाँ पे बारिश का पानी घुसा हुआ है। प्रशासन की टीम यहाँ पे सुबह पे पहुंची, नगर पालिका की टीम भी यहाँ पे पहुंच के उप जिलाधिकारी स्वयं मौके पे आए। उन्होंने यहाँ पे जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं और नगर पालिका के अधिकारी हैं, उनको यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं यथासंभव जितनी भी मदद की जा सकती है स्थानीय निवासियों की बात कही है। जी अनिल, यहाँ पर कितना प्रशासनिक अमला जो है वो लोगों की मदद कर पा रहा है, मदद की भी जा रही है या नहीं की जा रही है? प्रशासन की टीम की बात करें तो लगातार भारी बारिश के बाद चमोली में कुछ स्थानों पे यहाँ पे सड़कें भी बंद हुई हैं। जो लिंक मार्ग है कनपुल कपिरी मार्ग, वो कुछ दिनों से लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है।
प्रशासन की टीम जा रही है, खुलवा रही है, उसके बाद भी वहां पे पत्थरों का आना लगातार जारी है और सड़कें बंद होने के बाद खुल रही है। लेकिन आपको बता दें, बारिश के बाद से यहाँ कुछ घरों में आप देख रहे होंगे, जैसे कि विजुअल में दिखाई दे रहा है कि कितना घरों में पानी घुस आया है। इसके बाद से यहाँ जो उनके रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन की टीम उनको खुलवाने का काम कर रही है। यहाँ पे सभासद लोग मौके पे पहुंचे हैं, साथ ही जो ईओ है, उप जिलाधिकारी हमारे संतोष पांडे जी, वो मौके पे पहुंचे हैं, प्रशासन की टीम पहुंची है। यहाँ पे राहत बचाव का कार्य भी जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, इस तरीके की तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है और लगातार काम किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। हम यहाँ पर राहुल का रुख करना चाहेंगे। राहुल, जैसे कि मैं लगातार देख पा रही हूँ कि यहाँ पर लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है, ऐसे में आपकी कुछ बात हुई है प्रशासनिक अमले से या जिम्मेदार अधिकारियों से? क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे संदर्भ में? राहुल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी आवाज आ रही मेरी? आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी आवाज आ रही, जी आवाज आ रही मेरी? जी 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 बता दे रही, एसडीएम मेजा, जो मेजा एसडीएम है विनोद कुमार पांडे जी से मेरी के न्यूज ने जब खबर लगाई, परसों खबर चलाई थी, खबर देखते हुए उन्होंने एक्टिवता दिखाई और दिखाने के बाद आपसे बता दें, जहां जहां उनकी सूचना मिलती है, क्योंकि जो प्रयागराज में मेजा है, मेजा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, वहां पे बता दें वो एक्टिव से जा रहे हैं, सूचना पहुंचाई जा रही है। अभी आपसे बता दें, मेजा एसडीएम से सुबह ही बात हुई, उन्होंने कहा कि जहां अगर आप लोगों से सहयोग बनता है, सहयोग बनाया है कि कहां पे है, वहां मौके पहुंचेंगे, सारे सहयोग करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात बता दें, स्वास्थ्य विभाग इसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग क्यों होनी चाहिए। गंगा जी किनारे रहने वाले जीव जंतु अत्याधिक जीव जंतु निकलते हैं, वो जीव जंतु से परेशान है। मच्छर मारने की जो व्यवस्था होती है, कोई सुविधा नहीं दिखाई दे। स्वास्थ्य विभाग तो यहाँ झांकने तक नहीं आई है कि झांकने चली आई हो। आपको बता दें, जिनके पास सुविधा नहीं है उन्हें पंचायत भवन में या तो स्कूल में या तो कहीं जो अधिकारी अभी तक कोई झांकने आए। मैं नहीं कह रहा हूं ये चीज, कहने वाली जो जनता है, जो गरीब जनता है, वो गरीब जनता बता रही है। हम आपसे बता दें, आए पूछवाइए, हम बताते हैं विकलांग है, विकलांग है, तो कैमरा में जूम करके दिखाइए दर्शकों को हमारे। क्या है, क्या अधिकारी कोई आए आपके यहाँ? कोई नहीं आ भैया, कोई नहीं। हम लोग परेशान हैं, हर माने में परेशान है। एक तो गंगा के किनारे रह के जिया जंत अपने दो पशु एक दो रखे हैं, वो परेशान है उससे। हम क्या रखें, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, हम परेशान है, इतना परेशान है। आज तीसरा दिन हो गया, मेरे बैठका में, मेरे कुटिया में पानी आ गया है। मैं कहाँ अपनी भैंस लेके जाऊं? मैं रौरा निषाद हूँ, मेजा थाना, तहसील मेजा, कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, न कोई अधिकारी अभी तक आया। इनका दर्द सुनिए, दर्द देखिए, आप किस तरह दर्द बयान कर रहे हैं कि अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। और आपसे बता दिए, ये भैंस है, ये भैंस जो है, देखिए किस तरह से उस भैंस को किस तरह से बैठा रही है। ये इसके अंदर दिखाइए, ये कहाँ लेके जाए? पुरानीपुर में लगता है। ये देखिए किस तरह से परेशान हो रही है कि भैंस है, ये गंगा जी का पानी यहाँ तक आ चुका है और गंगा जी के पानी आने के बाद कोई सुविधा नहीं दिखाई दे रहा है। वो विकलांग है। भैंस जो है, भैंस के माथे इनका रोजी रोटी चलती है, दूध बेच करके। लेकिन जब दूध बेचने की व्यवस्था करे, कहाँ बैठाए, कहाँ बांधे, इनकी यही मांग है। यही सरकार से दुआई दे रहे हैं कि हम निषाद हैं, हमारी सरकार भी है, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। ये इनका यही दर्द है। ये विकलांग है। नेजा के परानीपुर ग्राम सभा दशरथपुर पड़ता है, गंगा जी किनारे था। ये देखिए किस तरह से पूरा गंगा जी बाढ़ी है। दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइए अपने इसे, किस तरह से है, क्या डूबी हुई है। ये किनारा है, सब्जी है। ये देखिए किस तरह से ये महिलाएं बैठी हैं, ये आदमी गंगा के किनारे देख रहे हैं, गंगा जी किस तरह कब बढ़ रही हैं। अब ये ठीक है राहुल, ठीक है राहुल, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ माजिद अरमान भी जुड़ चुके हैं। इससे पहले बालकृष्ण का रुख करना चाहूंगी मैं। बालकृष्ण, आगरा की अगर बात करें तो क्या हालात है, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? अगर हम आगरा चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है, जिसके चलते चंबल नदी के कभी 24 गांव में तबाही का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके का माहौल बना हुआ है। बालकृष्ण जी,
बालकृष्ण जी, आगरा के क्या हाल है फिलहाल? आगरा की बात करें तो आगरा में चंबल नदी में भयंकर बाढ़ के चलते गांव के आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि तरीके का नजारा तस्वीर नजर सामने आ रही है। यहाँ कुमार बाढ़ जो मार्ग है वो छतरा से हुआ है और इधर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते खेती भी नष्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं मकान बने हुए जो बाढ़ में डूब गए थे वो छतरा से हो चुके हैं और बच्चों की जो किताबें वो घर के अंदर रह गई थी वह भी बह गई है, जिसके चलते स्कूली बच्चों के अरमान थे वो पानी में बह गई है। यहाँ प्रशासनिक हमले की बात करें तो ग्रामीणों का आरोप है कोई भी प्रशासनिक हमला यहाँ उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया है। यहाँ उन्हें भोजन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इस तरीके का नजारा आप बिहार के क्षेत्रों में देख सकते हैं। वहां पर किसी भी तरह की प्रशासनिक मदद आज तक नहीं पहुंची है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ के चलते घिरे हुए हैं, उन्हें मोटर बोट की सहायता से निकाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बालकृष्ण जी, मैं देख पा रही हूँ आपके बगल में भी कोई व्यक्ति खड़ा है, उनसे पूछे कि किस तरीके की मदद चाहिए और मिल नहीं पा रही है और प्रशासनिक अमला आखिर क्यों मदद नहीं कर पा रहा है। जो ग्रामीण है किस तरीके का नजारा बना हुआ है? क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए ये चंबल नदी में बाढ़ आई, क्या स्थिति बनी हुई है आसपास क्षेत्रों की? गड़बड़ हो गया है। अच्छा, और मार्ग भी बंद है, पूरा मार्ग बंद हो गया है। अच्छा, तो आप बताइए प्रशासन द्वारा क्या मदद मिल रही है? मिल रही है कोई मदद यहाँ पे? कोई मदद नहीं मिल रही। कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई सुनवाई। लोग कितने गांव होंगे ऐसे बाढ़ क्षेत्र के डूब चुके हैं? कम से कम होंगे 40 के लगभग। 40 के लगभग। प्रशासनिक कोई मदद, खाने पीने की सामग्री कुछ नहीं पहुंच पा रही है। मतलब प्रशासनिक जो अमला है वो निष्क्रिय नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। प्रशासन की कोई भी मदद यहाँ के तटवर्ती गांव में नहीं पहुंच पा रही है। जो भी मदद है वो संस्था, समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा या अड़ोस पड़ोस के गांव के द्वारा उनको खाने की जो पैकेट है, सामग्री पहुंचाई जा रही है, मदद की जा रही है। प्रशासन अमला बिल्कुल निष्क्रिय नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। ठीक है बालकृष्ण जी, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे बाढ़ को लेकर, साथ ही साथ क्या स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी। माजिद उर्मान हमारे संवाददाता जुड़े हुए। माजिद, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिल रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल यशी, बता दें कि जिस तरीके से बाढ़ का कहर जो पिछले 5 दिन से लगातार जालौन में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाढ़ का असर आगे चल के बहुत भयानक भी हो सकता है, क्योंकि अब पानी धीरे धीरे 111 मीटर पे आ गया है, क्योंकि खतरे का निशान 108 है। हालांकि अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार लोगों को संकेत दिया जा रहा था कि पिछले एक हफ्ते से कि गांव बाढ़ का कहर हो सकता है, पानी आ सकता है। लोग 456 गांव ऐसे हैं जिनको अलर्ट कर दिया गया था। हालांकि 200 गांव में पानी जा चुका है और तकरीबन 157 लोग परिवार ऐसे हैं जो आज भी फंसे हुए हैं। उनको बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है, उनको राहत सामग्री देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बाढ़ का जो कहर यहाँ पे देखने को मिला है, शायद ये पिछले 40 साल के बाद आज यहाँ पर ऐसा नजारा देखने को मिला है, क्योंकि बाढ़ अब तक गांव के क्षेत्रों में आया करती थी, गांव के लोगों के यहाँ पानी जाया करता था। लेकिन अब ऐसा देखने को मिला है कि शहर के इलाकों में पानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तकरीबन 300 ऐसे घर है शहर के जो बाढ़ की चपेट में आए हैं और वो लोग आज भी अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि 5 दिन से लगातार उनको कोई सामग्री नहीं मिल पा रही है। हालांकि लोग दावे वादे बहुत बड़े बड़े किया करते थे, क्योंकि नेता और समाज सेवी संगठन ऐसे हैं जो दावे करते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं और किसी भी आपदा में आने पर वो लोग मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन उन लोगों का जो अभी जो बाढ़ क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उनका कहना यह है कि कोई भी ऐसा समाज सेवी संगठन या कोई ऐसा नेता यहाँ मौजूद नहीं है जिन्होंने मदद की हो, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार वो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि आना जाना पूर्ण रूप से बाधित है। पानी को इतना ज्यादा बहाव था कि लोग उसमें पानी से बाहर निकलने में बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि नाव एक ही चल रही थी और इस एक नाव से लोग जरूरत वाली चीजें, दवा या खाने की सामग्री लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन जिस तरीके से लोगों को दावे करता है कि हम घर घर जाके लोगों को दवा और राहत पैकेट दे रहे हैं और खाने का सामग्री दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लोगों को कुछ चीजें मिल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर खाने की चीजें नहीं पहुंच पा रही है, दवा नहीं पहुंच पा रही, लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन को चाहिए कि इसका एक सर्वे किया जाए कि कौन कौन सी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता लोग
जो है विधायक है, 3 विधायक और यहाँ के सांसद जो है, यहाँ पर बड़े बड़े दावे करने वाली संगठन समाज सेवी हैं, वो कहाँ चले गए? उन लोगों ने क्यों नहीं इन सब बाढ़ क्षेत्रों में जाके सर्वे किया? क्यों इन लोगों ने मदद लेने के लिए अभी आगे अपना कदम नहीं बढ़ाया? ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। और बाढ़ का अगर हम बात करें तो जालौन में 3 नदियां ऐसी हैं, चंबल, पचनंद और बिहाड़ की ऐसी नदी हैं जो लगातार पानी से फ्लो ऊपर चल रही है, क्योंकि खतरे के निशान से अभी 2 मीटर पानी ऊपर अभी भी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। हालांकि राहत की बात यह है कि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और उम्मीद भी ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में पानी पूर्ण रूप से कम हो जाएगा। लेकिन जो पानी खत्म होने के बाद, जब अभी कोई लोगों की मदद नहीं हो रही है, तो पानी खत्म होने के बाद किस तरीके से मदद की जाएगी, क्योंकि भयानक संक्रामक रोग फैलने की उम्मीद जताई जा रही है। जो पिछले वर्ष इस तरीके से बाढ़ आई थी और उसके बाद पानी उतरने के बाद लोगों ने मदद नहीं की और उस तरीके से कई बीमारियां वहां पैदा हुई थी। हालांकि कोरोना का प्रकोप भी तेजी से चल रहा था, ऐसे में कोरोना और कई तरीके की बीमारी, जो अभी भी कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पानी उतरा है, तो लोगों का कहना है कि इस पानी के बाद बड़ा सवाल ये है कि बाढ़ तो आती है, लेकिन प्रशासन किस तरीके से तैयार रहता है, सिस्टम किस तरीके से काम करता है? देखिए, क्योंकि कई गांव हैं जहां पर मदद नहीं पहुंच पाती है प्रशासन द्वारा, या कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जरूरत होती है लेकिन जरूरत का सामान उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में ये जो ऐसे लोग हैं, उन तक मदद किस तरीके से पहुंचाई जा रही है या किस तरह पहुंच पा रही है? और नहीं पहुंच पा रही है तो क्या आपने इसको लेकर बातचीत की है कुछ? शासन से हम लोगों ने मालूम करने की कोशिश की, तो उनका कहना यह है कि जो हम लोगों को मालूम चलता है, जहां जहां लोग परेशान हैं, जहां बाढ़ ग्रस्त हैं, हालांकि उन लोगों को गांव खाली कराकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उनको बाढ़ का कोई असर ना पड़े। लेकिन जो मदद की बात है, तो वो फरौदी तौर से जिस तरीके से लोगों को लंच पैकेट या खाने की चीजें दे दी जाती हैं, उसके बाद दोबारा उनको नहीं देखा जाता। हालांकि 24 घंटे में लोगों को खाने के पैकेट, एक पैकेट से कोई काम नहीं चलता है। और किस तरीके से लोग परेशान है, क्योंकि 1400 लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट है और इतने लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है। अलग अलग गांव क्षेत्रों में लोग अलग अलग जगह पे शिफ्ट है, स्कूलों में कोई शिफ्ट है, तो इस तरीके से लोगों की मदद की जो बात की जा रही है, तो उस तरीके से प्रशासन हालांकि लगा है, उनका कहना यह है कि हम मदद कर रहे हैं। लेकिन जो धरातल और ग्राउंड जीरो से अगर देखा जाए तो मदद के नाम पर अभी उस तरीके से लेवल नहीं दिख रहा है जो मदद जिस तरीके से होना चाहिए। लेकिन लोगों की उम्मीदें आज भी अभी भी ये है कि अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर मदद के लिए लोगों से कहेंगे, लोग तो सोशल मीडिया पर अपना वीडियो मदद के लिए बना के भेज रहे हैं, और जहां जहां लोगों को जिस तरीके से मदद मिलना चाहिए उस तरीके से मदद नहीं मिल पा रही। हालांकि कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर भयानक लोग बीमार थे, उनकी बीमारी के लिए उनकी दवा नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग परेशान है, वो वीडियो बना के लोग सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस तरीके से लोगों को नजर रखें, ताकि जिस तरीके से मदद की उम्मीद लोग जता रहे हैं वो मदद मिलना चाहिए। और खासतौर से वो समाज सेवी संगठन भी सामने आना चाहिए जिन्होंने वादे किए हैं, वोट लिए हैं, तो वो लोग कहाँ हैं जो आज जो वादे करते थे, दावा करते थे, अपने क्षेत्रों को जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के जो जिस तरीके से लोग बीमार है, परेशान है, उनको मदद करें। तो सरकारी अमला लगा तो है, वीडियो भी हम लोगों को पहुंचाते हैं, बताते भी हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। ठीक है माजद, वापस आऊंगी मैं आपके पास। और लगातार अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बाढ़ की वजह से लोगों की क्या स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पर प्रशासनिक अमला ठीक तरीके से काम कर रहा है, कहीं कहीं पर प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं भी कर रहा है। राजस्थान से हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद जुड़ चुके हैं। जावेद, राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पर प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, आसपास के जो इलाके हैं वहां पर किस तरीके से मदद पहुंच पा रही? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेता है उनकी पोल खुली है, क्योंकि वोट मांगने के टाइम तो नेता सब आते हैं, समाज सेवी संगठन भी आते हैं, लेकिन इस वक्त जब लोगों को जरूरत है उनकी, तब एक भी नुमाइंदा, विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई नगर पार्षद हो, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और जहां तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, दिन रात एक करके लोगों की हर जरूरत को पूरा करने पर लगा हुआ है। जावेद, लेकिन यहाँ पर देखिए कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर मदद नहीं पहुँच पा रही है, तो ऐसे में आपकी कुछ बात हो पाई है वहाँ के प्रशासनिक अमले से या जिम्मेदार अधिकारियों से कि किस तरीके से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं? प्रशासन लगा हुआ है, साथ में
आदमी लगी हुई है, एसडीएफ की टीमें लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 25 साल बाद में एक बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि यहाँ पे हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि जिसको दवाई की जरूरत है मरीज को, उसको ना तो दवाइयाँ मिल पा रही है, ना खाने का सामान मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी उनके जो नुमाइंदे चुने हुए हैं उनसे ज्यादा है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है मदद? जरूरत का सामान आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? इस तरफ एक तरफ जहां बाढ़ आती है तो सरकार का फर्ज होता है कि वो उन तक मदद पहुंचाएं, उनको उनकी जो जरूरत का सामान है वो उन तक पहुंचाया जाए, तो आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? यहाँ पे सरकार ने संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन को दे रखी है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी खुद की भी नैतिक बनती है। जैसे वहाँ के विधायक जो लोगों ने चुन के उनको अपना विधायक बनाया, ये पूर्वी जितना राजस्थान का हिस्सा है, चाहे जालौर हो, कोटा हो, बूंदी हो, बारा हो, धौलपुर हो, यहाँ सभी तरह पानी पानी दिखाई दे रहा है और लोगों को जहाँ तक उम्मीद है उनकी पूरी उम्मीद नहीं हो पा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद। और लगातार हमारे साथ अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित